हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरन सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। आज आप लोगों से हम डिस्कशन करेंगे दिन भर में जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जुड़ जाइए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देख लीजिए क्या बना हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए नए मानचित्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित भारत के किस क्षेत्र को अपने हिस्से में दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है लद्दाख, जोधपुर, मनाली, जूनागढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या होगा? जूनागढ़। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जूनागढ़। अब आप लोग यहाँ से देखिएगा कि भारत पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये पहली बार पाकिस्तान ने नहीं किया है, इससे पहले भी कई बार कर चुका। लेकिन जूनागढ़ को जो है ना, पाकिस्तान इससे पहले कब कोशिश किया था? जब भारत से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आप जानते हैं उस समय जो जूनागढ़ के वो हुआ करते थे, मतलब प्रांतीय राजा हुआ करते थे, उनका नाम था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय जूनागढ़ में किसका शासन हुआ करता था? तो मोहम्मद महावत खाओजी तिती का। याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, किसका शासन था या किस राजा शासन कर रहा था? तो मोहम्मद महावत खाओजी, ठीक है, तृतीय। ठीक है, उसी समय क्या किया पाकिस्तान ने, वहाँ एक जिन्ना साहब जो थे उन्होंने एक चाल चली। चाल क्या चली? उन्होंने क्या किया कि जो आपने भुट्टो परिवार सुना होगा ना, पाकिस्तान में रहता है, तो दीवान ये शाह नामक एक भुट्टो थे, उनको वहाँ का क्या बना दिया? जनरल, मतलब गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जो राजा के नीचे हुआ करता था। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जो जूनागढ़ था एक मुस्लिम कंट्री, मतलब यहाँ पे किसका था? एक हिंदू का मतलब यहाँ हिंदू पॉपुलरिटी ज़्यादा थी और यहाँ राजा कौन का शासन कौन कर रहा था? मुस्लिम। और जस्ट इसका उल्टा कश्मीर में चले जाइए, वहाँ शासन किसका था? राजा तो हिंदू था लेकिन वहाँ जो पॉपुलेशन थी किसकी? मुसलमानों की ज़्यादा थी। तो पाकिस्तान ने यही गेम खोलने की कोशिश की कि जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर दोनों हिस्सों को हम अपने क्षेत्र में मिला लें। लेकिन यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपके उस समय एकता के प्रतीक माने जाते हैं, आप सबको पता ही होगा, उन्होंने अपने कूटनीति चाल से क्या किया कि इसको जूनागढ़ को अपने इंडिया में शामिल करा लिया, साथ में जम्मू कश्मीर को भी। ठीक है, उस पर तो आप जानते हैं राजा हरि सिंह का था, तो सब स्टोरी पढ़े होंगे, उस पर हम कभी चर्चा कर लेंगे। अब आज जानते हैं भारत पाकिस्तान के क्या रिलेशन है। तो याद रखिए कि भारत पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद से पाकिस्तान ने क्या क्या हरकतें की। आप सभी को पता होगा 1965 में पाकिस्तान ने क्या किया? भारत से पंगा लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब युद्ध कर दिया। ठीक है, उसके बाद 65 के बाद उसने 71 में किया। मतलब इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान कई बार हमले भारत पे करता रहा। आप पढ़े होंगे, उसको भारत क्या किया? बर्दाश्त करता चला। लेकिन उस समय पाकिस्तान को आप सभी जानते हैं कि 1990 के दशक के पहले चाइना नहीं सपोर्ट करता था। कौन? पश्चिमी देश उसको सपोर्ट करते थे। पश्चिमी देशों में खासकर कौन? अमेरिका में। लेकिन भारत ने जैसे ही ग्लोबलाइजेशन किया, मतलब अपना वैश्वीकरण, मतलब अपनी इकोनॉमिक, पहले भारत के सिर्फ अंदर ही विकोमा, फिर उसने क्या किया 1990 के दशक में आपने पढ़ा होगा कि 1991 में भारत में ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब वैश्वीकरण हुआ। वैश्वीकरण के दौरान भारत अपनी इकोनॉमी खोल दिया। तो जब हमारे रिलेशन किसके? पश्चिमी देशों के साथ अच्छे हुए, खासकर अमेरिका के साथ, तो जैसे जैसे धीरे हमने अपने अमेरिका से रिलेशन अच्छे किए, वैसे वैसे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच क्या हो गई? दूरियां हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने कब संबंध बनाने की भी अच्छी कोशिश की, क्योंकि हमने कभी ये नहीं चाहा कि पाकिस्तान को क्या है कि हम कष्ट पहुंचाए। क्योंकि पाकिस्तान से हमने 1999 में, आप सभी को पता होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने लाहौर बस चलाई थी। ठीक है, अब तो उसके बदले पाकिस्तान ने हमें दिया क्या? उसके बदले पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? करगिल वार कर दिया था। तो जब करगिल युद्ध होने की वजह से हम बहुत क्या हो गए, फिर से पाकिस्तान से हमारी दूरियां बढ़ गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया? आप जानते हैं कि 26/11 हुआ था, मतलब 2001 में बम गिरा दिया था। किसने? पाकिस्तान ने। किस पे? व्हाइट हाउस पे थे, जिससे अमेरिका अब भारत के साथ फिर, मतलब ये यहाँ अमेरिका का हाथ हुआ करता था। ठीक है, तो अब 2001 के बाद से आप देखेंगे कि अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान से बाइकआउट होने चला है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे रिलेशन धीरे धीरे अमेरिका से सुधरने लगे। ठीक है, तो 2003 से 2007 का एरा देखेंगे, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़े रिलेशन अच्छे थे, क्योंकि
अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि हम क्या कर सकते हैं, हम इतिहास तो बदल सकते हैं लेकिन भूगोल नहीं बदल सकते हैं। आपको पता है ना, मतलब कहने का कि हम जियोग्राफिकल चेंज नहीं कर सकते हैं, हिस्ट्री तो हम बदल सकते हैं, इतिहास अगर हम बदलना चाहें, कोशिश करेंगे तो इतिहास बदला जा सकता है लेकिन जियोग्राफिकल नहीं बदला सकता। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सोच हुआ करती थी। इस सोच के हिसाब से वो चाहते थे कि पाकिस्तान से हमारे रिलेशन क्या हों, अच्छे हो जाए, लेकिन पाकिस्तान वही करतूत। तो 2003 में क्या हुआ कि एक समझौता किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। उस बीच ये समझौता हुआ कि चलो ठीक है, तुम हमारे साथ वार करते रहो लेकिन हमारा तुम्हारे साथ क्या है कि युद्ध नहीं होगा, ठीक है। मतलब तुम हमारे यहाँ बम, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बेंगलोर में, अहमदाबाद में, इन सभी जगहों पे पाकिस्तान क्या बम गिराते रहे, फिर भी हम उससे अपना रिलेशन मेंटेन करते हैं। 2003 से 2007 तक हमारा क्या था कि रिलेशन अच्छे थे, पाकिस्तान से हमारे क्या रिलेशन थोड़ा सा अच्छे हो रहे थे। उस समय ये जो सरकीक हो गया, जम्मू कश्मीर हुआ और ये लद्दाख जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इन सभी चीज़ों पे वार्ता चल रही थी कि मतलब अब लास्ट स्टेज पे ही था कि मतलब अभी संधि क्लियर हो जाएगी, कि मतलब फैसला हो जाने वाला था कि कौन क्षेत्र किस हिस्से में होता। लेकिन उसी समय पाकिस्तान, आप सभी जानते हैं कि मुंबई में 2008 में क्या बम ब्लास्ट हुआ था। और ये किसकी बदौलत हुआ था कि जो पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है वो क्या नहीं चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरे। क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो उसके बाद से भारत ने एक अलग रणनीति खेलना चालू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं डू टू डू, ठीक है। वो रणनीति हमारी क्या थी? डू का मतलब होता है रक्षात्मक, और रक्षात्मक ओ का मतलब होता है, मतलब डी का मतलब डिफेंस, ओ का मतलब ऑफेंसिव, मतलब हम रक्षात्मक और आक्रामक रूप से, ठीक है। और एक डू का मतलब होता है क्या? कूटनीति। तो मतलब यहाँ भारत अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो यहाँ इंडिया अपने क्या किया 2008 से, आप देखिए आज 2020 का एरा चल रहा है, इसके बीच भारत ने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन रिलेशन सुधरे नहीं है। उसके न सुधरने के पीछे भारत का जो अभी ऑब्जेक्ट हो चुका है, तो भारत जो सोच रहा है पाकिस्तान के पीछे, उसके पीछे भारत का यही रीजन है कि हम सीधे आपको क्या करेंगे, आप अगर हमारे ऊपर क्या करते हैं आतंकवादी हमला करेंगे तो हम आपके ऊपर क्या करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मतलब डिफेंसिव रूप से हम पहले अपने आप को खुद सुरक्षित करें, मतलब हम रक्षात्मक अपना, अगर हम रक्षात्मक मजबूत करें, अगर पाकिस्तान क्या करता है वहाँ से 2 आतंकवादी भेजता है और भारत में आने के बाद अगर कोई हानि नहीं पहुँचा पाते, अभी क्या होता है कि पाकिस्तान 2 आतंकवादी भेजता है और हमारे यहाँ 20 लोगों को मार के जाता है। इससे क्या है, पाकिस्तान मोटिवेट होता है, तो उसे लगता है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, तो ये क्या है को बार बार करते रहता है हमला। उधर चाइना उसको क्या है सपोर्ट देता ही रहता है, क्योंकि उसके ऊपर FATF लगा हुआ है, लेकिन क्या है वो काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? वजह यही कि उसके साथ चाइना खड़ा हुआ, इसलिए पाकिस्तान क्या करता है भारत पे बार बार हमला करते रहता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, ये आपके लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि मालदीव औद्योगिक मध्यस्थ कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए मालदीव के लाइन ऑफ क्रेडिट भारत के रूप में कितनी राशि दी गई? तो $20 बिलियन कि $7 बिलियन, $14 कि $18 मिलियन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका $18 मिलियन, ठीक है, याद रखिए मिलियन, ठीक है। तो भारत और मछली संघ, मतलब भारत और मछली संघ जो भंडारण होता है उसके विकास के लिए मालदीव ने क्या किया था, ये सुविधा लॉन्च की थी। अरे किसके थ्रू हुई थी? एक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है हमारा बैंक है, जिसको हम एक्जिम निर्यात आयात बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसके साथ भारत की जो मुख्य महाप्रबंधक थी इसका, उनका नाम क्या था, सुधाता मंडल, और मालदीव के क्या थे वित्त मंत्री कौन थे, इब्राहिम आमरेन। इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए और इसके थ्रू क्या किया कि हमने उससे 800 मिलियन का LOC का एक हिस्सा करके व्यापार करना चालू किया। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। मालदीव की राजधानी सबको पता होगी माले। मालदीव में करेंसी क्या चलती है, रुपया। मालदीव के प्रधानमंत्री का नाम पता होगा सभी को, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है। इन सभी चीज़ों को क्या रखिए आप याद रखिए, ठीक है। पाकिस्तान वाले के प्रेम प्रेसिडेंट याद रखिएगा, ठीक है, उसको आप सर्च कीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बना है, पंजाब राज्य सरकार ने खेल और युवाओं सेवाओं और युवा विभाग के बीच साझेदारी के रूप में स्टेट प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम शुरू किया है, और इस कार्यक्रम में युवा किस विश्व संस्था की
पहल है। तो आपसे क्या पूछा गया कि जो उन्होंने पहल शुरू की है वो किससे संस्था से जुड़ी है? तो युवा नामक एक क्या है, विश्व स्तरीय संस्था है, पहल है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IMF के द्वारा, कि UNIDO यानी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, या अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ जिसको हम बोलते हैं, या खाद्य और कृषि संगठन यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, FAO, ठीक है। आप सभी को पता होगा ये क्या है, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस, क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है ना। तो इसका नाम आजकल है, एक अब बना था, आप सभी को पता होना चाहिए। 11 दिसंबर 1946 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने ये जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ था, आप सभी को पता होगा, अमेरिका में, ठीक है। अब जान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यूनिसेफ को कब नोबेल प्राइज मिला था? तो 1965 में। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में यूनिसेफ को क्या मिल चुका है, नोबेल प्राइज। ये भी याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा। अब पंजाब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पंजाब के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है इस समय, अमरिंदर सिंह, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, BP सिंह बदनौर। यहाँ राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 7। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 13। विधानसभा सीटें कितनी हैं, 117। तो ये सभी चीज़ें आप क्या रखिए, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ है। 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिमी रेलवे द्वारा हाल ही में लांचन होतंगी खटका का क्या किया गया है, दोहरीकरण पूरा किया गया। यह जो पुल बन रही है इस पे, वो किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी, भीमा नदी, कावेरी की काबिनी नदी। तो कौन सी नदी हो जाएगी ये आपका, आप सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा, भीमा नदी। कौन सी, भीमा, जो आपकी कहाँ है, इसी नदी पे क्या है कि ये बनाया जा रहा है। आप पढ़ लीजिए, इसको दिया हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे लंचाड़ी होंती खंड विकास के शुरू किया है, जो कि हटांगी और कुंदगीगढ़ मतलब 284 किलोमीटर का, 284 किलोमीटर का दोहरीकरण परियोजना के हिस्से के रूप में 33 किलोमीटर की लंबा है, ठीक है। इसे मंजूरी कब मिली थी, आपसे ये पूछेगा तो 2014-15 में, ठीक है। ये मार्ग कहाँ था, कर्नाटका से। तो कितने की मीटर लंबे, तो ये किस नदी पे बन रहा है, आप याद रखना चाहिए, भीमा। भीमा किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कृष्णा की। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ें याद रखिए। अब रेलवे के बारे में अभी क्या था कि बांग्लादेश में जो है पश्चिमी रेलवे ने क्या किया है, मालगाड़ियों के जरिए प्याज लोड करके ये भी भेजा है, ये भी याद रखिए। धरोजी से दर्शना तक मतलब ये दूरी तय की है ट्रेन। एक टोटल डिस्टेंस कितना था, 2437 किलोमीटर, ठीक है ना। भारत ने कहाँ, बांग्लादेश में प्याज जो भेजी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बन सकता है। महाराष्ट्र के बारे में आप सबको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं, नीति संक्षिप्त। कोविड-19 के दौरान उससे आगे की शिक्षा शीर्षक वाली संयुक्त राष्ट्र की भी रिपोर्ट आई के अनुसार 2021 में कितने अतिरिक्त बच्चे और युवा स्कूल छोड़ सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। कहने का मतलब उसका ये है कि जो अभी क्या है कोविड-19 आई है, तो जो सरकारों की स्कीम है या नीति है उसके अनुसार कितने बच्चे 2021 में स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे या वो स्कूल छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 26.3 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी में है 20.8 यानी 20.8 मिलियन, तो ऑप्शन नंबर सी में है 17.1 मिलियन और डी में है 12.5 मिलियन। इसका आंसर याद रखिए 20.8 मिलियन, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र यूएन एंटोनियो जो गुतरेस हैं, किसके, यूनाइटेड नेशंस के महासचिव, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटोनियो गुतरेस, इनकी नीति शिक्षित रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 20.8 मिलियन बच्चे जो हैं क्या है वो स्कूल छोड़ सकते हैं। ऐसा क्या है, उन्होंने अनुमान लगाया, किसकी वजह से, कोविड-19 की बीमारी की वजह से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोविड-19 की बीमारी के थ्रू जो भी क्या है यूनाइटेड नेशंस की जो शीर्ष संस्था है उसने क्या किया है, रिपोर्ट जारी की है, तो उससे कितने बच्चे क्या स्कूल छोड़ सकते हैं या स्कूल पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आप सभी को पता होगा यूनाइटेड नेशंस कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। ये सभी चीज़ें जैसे हाईलाइटेड होती हैं तो आपको क्या रखना है, उसे याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ है। वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में भारत सरकार किस राज्य सरकार द्वारा की गई जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण करेगी। अब किस राज्य की ये योजना है, उत्तर प्रदेश की है कि पश्चिम बंगाल की है कि राजस्थान की है कि बिहार की है।
तो याद रखिए, जब भी कोई योजना को क्या है कि बहुत बड़े सम्मेलन में या कोई बहुत बड़ा संगठन उसे क्या करता है, नाम लेता है, मतलब वो जोड़ता है, अपने से प्रस्तुतिकरण करता है, तो वो एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, बिहार। तो बिहार सरकार द्वारा क्या है योजना चालू गई थी, कौन सी योजना, जल निश्चय योजना। तो इसको किसमें शामिल किया जा रहा है, G20 सम्मेलन जो होता है, यानी 20 देशों का जो क्या है ग्रुप है, संगठन है। हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं G20 के बारे में। अब आप सबको पता होगा कि G20 जो है 2020 का कहाँ होगा, ये कहाँ होने वाला है, सऊदी अरब। ठीक है ना, सऊदी अरब की राजधानी अबू धाबी में। ठीक है, तो वहाँ होने वाला है। ठीक है ना, तो याद रखिए 21 से 22 नवंबर के बीच में। ये भी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब बिहार के बारे में सबको पता ही होगा, यहाँ के सीएम कौन है, नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर फागू चौहान। ठीक है ना, याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है ना, जैसे आप राज्यों के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ के गवर्नर और सीएम का नाम याद रखिए। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में, कि आपको बार बार चीज़ें क्या रिवीजन होगी तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा मेन मोटो होता है कि आपको चीज़ें रटना ना पड़े, आपको क्या है चीज़ें बार बार रिवीजन रहे तो उसको आप सुन के वो याद हो जाए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर क्या है, हाल ही में विंटेन फंतासी यानी जो WTF है, इसके स्पोर्ट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है ना, वो फ्रेंटाइसी है। ठीक है ना, फ्रेंटाइसी। ठीक है, याद रखियो, सुरेश रैना, हरमनीत कौर, रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोनों ए और बी की, दोनों ए और सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हरमनप्रीत कौन है, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की T20 जो होती है उसका क्या कैप्टन है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो ये भारत दुनिया के अन्य हिस्सों में क्या करेगा, इसे लॉन्च भी करेगा। ठीक है, तो 6 अगस्त 2020 को ये निर्धारित किया गया। इसका क्या बनाया गया, एक एम्बेसडर होता है, एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, वो किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर। और एक एम्बेसडर होता है, उसका मतलब क्या होता है, राजदूत। उसका मतलब क्या होता है एम्बेसडर का, ये यहाँ ब्रांड एम्बेसडर का राजदूत दिया है, जो कि वो नहीं होगा। राजदूत का मतलब होता है कि वो किसी देश का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या करता है, वो वहाँ का एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत अपना राजदूत अमेरिका में बिछाएगा, तो कहाँ बिठाएगा, अमेरिका की जो राजधानी होगी जैसे न्यूयॉर्क, तो वहाँ भारत की एक असेंबली बनेगी, मतलब एक घर टाइप का हेडक्वार्टर बनता है, उसी असेंबली में क्या है अपना राजदूत रहता है। ठीक है ना, वहीं पे पासपोर्ट वीजा वगैरह का सभी का क्या होता है, उसके पास एंट्री होती है। ठीक है, ये चीज़ें या वहाँ के पता रहता है उसको कि इस देश में भारतीय लोग कितने रह रहे, पूरा डाटा वो इकट्ठा कलेक्ट करके रखता है, वो इसका यही काम ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए याद रखिएगा। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बना, किस देश के रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड उपकरण जो OHE निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है। तो किस देश का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, चीन का है, कि भारत का है, कि रूस का है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रेलवे, आप सभी को पता है कि एक ओवर इक्विपमेंट क्या है, इसने इम्प्रेशन करके एक ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, ये लंबे इंतजार के बाद क्या है कि चला है, इससे याद रखिएगा। जो ट्रेन देरी हो रही होती है तो उन सभी चीज़ों के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है इस समय, विनोद कुमार यादव। ठीक है ना, आपको ये भी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन, कुशक बकुला रिमछोय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, कश्मीर में, कि लेह में, कि लद्दाख में, कि दार्जिलिंग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेह में। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर आपसे पूछेगा कि देश की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। यह समुद्र तल से कितना किलोमीटर क्या ऊंचाई पर है, 3256 किलोमीटर। याद रखिएगा, 5 अगस्त 2020 को जो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो किसे दे देगी, CISF को दे दी गई है। इसलिए आपको ये भी न्यूज में आया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यह देश का पूछ देगा कैमा नंबर का हवाई अड्डा है, तो याद रखिए 64 नंबर का। जो आपको टॉपिक पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, यही एग्जाम में आपको बनते हैं, आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। तो ये क्या है, CISF के द्वारा। ठीक है ना, अब आपको पता ही होना चाहिए कि हाँ जो लद्दाख है आपका, ये कहाँ आता है, लद्दाख जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2020 को, इसमें कितने आते हैं, 2 जिले आते हैं, लेह और करगिल। तो लद्दाख के समय गवर्नर आपको कल ही बताया था, RK माथुरानी, राधाकृष्ण माथुर जी हैं। ठीक है ना, चले 10वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ जो एक बंदरगाह पर संकित विस्फोट द्वारा हुआ।
लेबनान में हुआ कि सीरिया में कि इजराइल में कि कतर में? तो इसका आंसर सबको पता होगा, लेबनान। ठीक है ना। लेबनान के जो स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार देश में एक भयानक विस्फोट हुआ, कम से कम 137 लोग क्या हुए यहाँ से मारे गए हैं। ठीक है ना। 5000 से अधिक लोग घायल हुए। ठीक है, ये इतना चीज़ें क्यों हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि 2750 मीट्रिक टन विस्फोटक कौन सा रखा गया था? अमोनियम नाइट्रेट। इसी में क्या हो गया? विस्फोट हो गया। तो जो यहाँ लेबनान की राजधानी है बेरूत, उसको क्या है? एक आपदा शहर घोषित कर दिया गया। और यहाँ पूछ देगा कि इसमें कितने सप्ताह का आपातकाल लगा था। आप पूछेगा कि कौन से देश में 2 सप्ताह का क्या लगा था? आपातकाल लागू हुआ था? तो याद होना चाहिए लेबनान। ठीक है, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और ये अमोनियम नाइट्रेट है, तो इसका आपको क्या पूछ सकता है? रासायनिक नाम। तो आप याद रखिए NH4 NO3। देखिए, जो चीज़ें रिलेट आती हैं तो उससे क्वेश्चन बनाना सीख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। करेंसी क्या चलती है यहाँ? पाउंड। ठीक है ना। यहाँ के PM कौन है? हसन दिबात। ठीक है, इतना चीज़ें आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। चलिए, आप ऐसे ही हमारे साथ डेली जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।